फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही होंगे 1 अप्रैल से देश के 10 सार्वजनिक बैंक को मिला करके 4 बड़े बैंक में बदल दिए गए, जिसमें से पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को मिला दिया गया। यानी ये 3 बैंक अब एक बैंक के रूप में ही काम कर रहा है। और इसी के चलते पंजाब नेशनल बैंक जो है अब देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। और ऐसे ही कैनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक को मिला दिया गया है। यानी सिंडिकेट बैंक जो है अब कैनरा बैंक के रूप में ही काम कर रहा है और ये देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। तीसरे में यूनियन बैंक के साथ कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक को मिला दिया गया। यानी आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक जो है अब यूनियन बैंक के रूप में ही काम कर रहा है। और इसी के चलते यूनियन बैंक जो है देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। और ऐसे ही इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक को मिला दिया गया है। यानी इलाहाबाद बैंक जो है अब इंडियन बैंक के रूप से काम कर रहा है। तो ये था बेसिक जानकारी बैंक विलय के बारे में। लेकिन आप जानेंगे कि ये सब बैंक में जिन जिन का खाता था उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कुछ सवालों के जरिए। तो पहला तो ये बैंक का आपस में मिल जाने से क्या उनके खाताधारकों के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा। अगर आपका इस बैंक में खाता है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो बैंक का विलय हो जाने से आपके खाता के ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। अगर आपका सेविंग्स या करंट जो भी अकाउंट है, जो भी खाता है, उस खाता को बैंक विलय प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद आपको बैंक का ब्रांच में जाके पहला नंबर पे तो उस खाता को बदलना होगा। यानी आपके पास अभी जो मौजूदा खाता है उसको नया पासबुक में बदलना होगा। यानी सपोज दैट आपके पास ओरिएंटल बैंक का या यूनाइटेड बैंक का खाता है तो आपको पंजाब नेशनल बैंक का खाता लेना पड़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से बैंक को भी एक निर्देश दिया गया कि ये सब प्रक्रिया करने में बैंक का कामकाज में कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो अब आते हैं दूसरा सवाल। अगर आपके पास विलय में शामिल बैंकों में से किसी बैंक का चेक बुक है तो उस चेक का क्या होगा। तो इसका आंसर है विलय प्रक्रिया पूरा होने के बाद 10 बैंकों में से 6 बैंक का तो नाम बदल जाएंगे। तो पुराना बैंकों वाला जो चेक है जिसका अब नाम ही नहीं रहा, उस बैंक का चेक जो है निरस्त कर दिए जाएंगे और आपको नया चेक बुक दे दिया जाएगा। हालांकि ऐसा करने में आपको 6 महीने का वक्त जरूर मिलेंगे। अब आते हैं तीसरे सवाल। क्या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है आपका, उसका ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा। तो ऐसे में नहीं, आपके पास जो भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड है उसके ऊपर इस प्रक्रिया का कोई असर नहीं पड़ने वाला। हालांकि अगर बैंक चाहे तो उस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को वो निरस्त भी कर सकते हैं और आपको नया क्रेडिट कार्ड इशू भी कर सकते हैं। वो पूरे बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपका विलय में शामिल बैंकों में किसी बैंक में एफडी या आरडी है तो उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो अगर आपका सपोज दैट किसी बैंक में एफडी है, अगर मानिए विलय में शामिल किसी भी बैंक से आपने एफडी या आरडी ले रखा है तो उसके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। यानी उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था वही चलेंगे। हालांकि आप अगर अपने कोई एफडी या आरडी लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में या फिर उसका नियम या शर्तें पे चेंजेस जरूर हो सकता है। लेकिन आपका पुराना वाला जो भी एफडी या आरडी है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद अगर मैंने लोन ले रखा तो उस लोन का क्या होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा, क्या उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे या कम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपने अगर पहले से लोन ले रखा है तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था या जो भी नियम या शर्तें था वो सारे वैसे ही रहेंगे। हाँ, हालांकि अभी अगर आप फिर से लोन के लिए अप्लाई करते हैं और कोई भी लोन लेते हैं तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर उसका नियम या शर्तें जो भी है ये सब चेंज हो सकता है या अलग हो सकता है। क्या नया बैंक डिटेल्स को हर जगह पे हमें अपडेट करना पड़ेगा। जी हाँ, मान के चलिए आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, चाहे वो कार इंश्योरेंस हो या बाइक इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो, या आपने इनकम टैक्स भरते हैं वहाँ पर बैंक डिटेल्स ऑलरेडी दे रखे हैं और वो बैंक जो है विलय होकर के उसका नाम चेंज हो गया। मानिए कि फिलहाल आपका ओरिएंटल बैंक में आपका खाता है और आपने हर जगह पे जो है ओरिएंटल बैंक के डिटेल्स दे रखे हैं। तो ऐसे में ओरिएंटल बैंक जो है आप पंजाब बैंक के दायरे पे आ गए तो आपको आप चेंज हो गया, आपका खाता भी चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे में आपका जो अभी नया पंजाब बैंक का डिटेल्स है इसको हर जगह पे अपडेट करना पड़ेगा। क्या हमारे IFSC कोड भी बदल जाएंगे। विलय प्रक्रिया पूरा होने के बाद इसमें निश्चित रूप से बदलाव जरूर होगा और ये पूरी तरह से बदल भी जाएंगे। हालांकि ऐसा होने में थोड़ा टाइम है। तो फ्रेंड्स, ये था बैंक विलय के बारे में, जो कि आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे कि आपके ऊपर क्या क्या असर पड़ने वाला है या बैंक विलय प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस करना पड़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।